अब यूनिट 1 का थर्ड टॉपिक पर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत विभाजन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत विभाजन एक ऐसी घटना थी जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की दिशा को कुछ समय के लिए प्रभावित किया। इसे ऐसे समझो जैसे कि एक परिवार में दो भाई हैं जिनके सोचने और काम करने का तरीका बहुत अलग हो जाए तो वो अंततः अलग अलग रास्ते पे चले जाते हैं। सूरत विभाजन यूनिट 1 का थर्ड टॉपिक है, सूरत विभाजन। जब कांग्रेस के दो फाड़ हो गए, यानी दो टुकड़े हुए कांग्रेस के सूरत विभाजन के बाद, 1907 स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? 1905 में। और ये सूरत विभाजन ये 1907 उसके 2 साल बाद। गुजरात शहर का सूरत, साल था 1907, जगह थी गुजरात का शहर सूरत, और मौका था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन। लेकिन यह अधिवेशन शांतिपूर्ण ढंग से नहीं हो सका, बल्कि यह कांग्रेस के इतिहास में एक बड़ी मोड़ का गवाह बना, जब कांग्रेस दो मुख्य दलों में बट गया, नरम दल और गरम दल। इसी घटना को सूरत विभाजन के नाम से जाना जाता है। यानी 1907 में गुजरात के शहर सूरत में राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में कांग्रेस के दो टुकड़े हो गए, नरम दल और गरम दल, जिसे सूरत विभाजन कहा जाता है। कब और किसकी अध्यक्षता में? तो 1907 में सूरत गुजरात में। अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष डॉक्टर रास बिहारी घोष। विभाजन के मुख्य कारण क्या थे? तो विभाजन के मुख्य कारण देखें तो वैचारिक मतभेद थे। नरम दल उदारवादी था, ये ब्रिटिश शासन के प्रति वफादार था। संवैधानिक तरीकों, याचिकाएं, प्रार्थनाएं, बैठकें से सुधारों और स्वशासन की मांग करता था। ये ब्रिटिश न्याय और उदारता में विश्वास रखते थे। इनके प्रमुख नेता थे गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्रनाथ बनर्जी आदि। ये चाहते थे कि ब्रिटिश लोगों के शासन में सुधार हो जाए, अलग से शासन ना हो। अब है गरम दल, उग्रवादी। ये मानते थे कि ब्रिटिश सरकार से केवल संवैधानिक तरीकों से कुछ भी हासिल नहीं होगा। वे सीधे संघर्ष, बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं का स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा जैसे तरीकों का पूर्ण स्वराज, तीव्र स्वशासन की मांग करते थे। इनके प्रमुख नेता थे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, यानी कि लाल बाल पाल, अरविंद घोष। अब है स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव, यानी कि जो अपना कांग्रेस का विभाजन हुआ, एक तो उसमें अपन ने देख लिया कि वैचारिक मतभेद के कारण इनका विभाजन हुआ। दूसरा अपन देखेंगे स्वदेशी आंदोलन के प्रभाव के कारण भी इनके दो टुकड़े हुए। 1905 के बंगाली विभाजन के बाद शुरू हुए स्वदेशी आंदोलन ने गरम दल को जनता के बीच काफी लोकप्रिय बना दिया। नरम दल, वे स्वदेशी आंदोलन को केवल बंगाल तक सीमित रखना चाहते थे, केवल विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार तक नहीं। गरम दल, वे इस आंदोलन को पूरे देश में फैलाना चाहते थे। इससे सिर्फ वस्तुओं के बहिष्कार तक नहीं, बल्कि ब्रिटिश संस्थाओं, स्कूल, कॉलेज, न्यायालय का बहिष्कार भी शामिल करना चाहते थे। यानी कि जो नरम दल था वो यही चाहता था कि भाई स्वदेशी वस्तुओं को अपनाएं, बाकी जो विदेशी वस्तुएं हैं उनको बहिष्कार कर दें। लेकिन गरम दल ये चाहता था कि पूरे देश में फैले और सभी चीज़ों को बहिष्कार करें। अब है अध्यक्ष पद को लेकर विवाद। 1907 में अधिवेशन में गरम दल लाला लाजपत राय या बाल गंगाधर तिलक को अध्यक्ष बनाना चाहता था, वहीं नरम दल डॉक्टर रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाना चाहता था। इस मुद्दे पर दोनों गुटों के बीच तीखी बहस हुई। अंततः रास बिहारी घोष को अध्यक्ष चुना गया, जिससे गरम दल और भी रुष्ट हो गया। यानी कि अध्यक्ष पद को लेकर विवाद था। गरम दल में नरम दल के नेता को अध्यक्ष बना दिया तो गरम दल के लोग थे वो रूस गए भाई। स्वराज और स्वशासन की परिभाषा। स्वराज और स्वशासन की परिभाषा, दोनों दलों के बीच स्वराज की परिभाषा को लेकर मतभेद था। गरम दल पूर्ण स्वराज चाहता था, जबकि नरम दल ब्रिटिश साम्राज्य के तहत स्वशासन चाहता था। सूरत विभाजन के परिणाम, यानी सूरत विभाजन के बाद क्या हुआ? आंदोलन की कमजोरी। कांग्रेस के दो फाड़ होने से राष्ट्रीय आंदोलन कुछ समय के लिए कमजोर पड़ गया।
गरम दल के नेताओं को दबाने में ब्रिटिश सरकार को आसानी हुई, क्योंकि अब कांग्रेस एकजुट नहीं था। गरम दल का दमन। विभाजन के बाद ब्रिटिश सरकार ने गरम दल के नेताओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। बाल गंगाधर तिलक को 6 साल के लिए मांडले जेल बर्मा भेज दिया गया। लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल भी सक्रिय राजनीति से दूर हो गए या भूमिगत हो गए, यानी अंडरग्राउंड हो गए। नरम दल का प्रभुत्व। कांग्रेस पर नरम दल का नियंत्रण हो गया, लेकिन वे जनता के बीच अपना प्रभाव खोने लगे, क्योंकि उनकी नीतियों से कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। सूरत विभाजन के बाद लोगों में क्रांतिकारी भावना बहुत आई, क्रांतिकारी बहुत हुई। मुख्य धारा के आंदोलन के कमजोर पड़ने से कुछ युवा निराश हुए। उन्होंने हिंसक क्रांतिकारी गतिविधियों का रास्ता अपनाना शुरू कर दिया। पुनर्मिलन की आवश्यकता। इस विभाजन के नकारात्मक प्रभाव को देखते हुए बाद में दोनों दलों को एहसास हुआ कि राष्ट्रीय आंदोलन को मजबूत करने के लिए अपन को एकजुट होना चाहिए। बाद में क्या हुआ, है ना? यह विभाजन ज्यादा लंबे समय तक नहीं चला। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक जैसे नेताओं के प्रयासों से नरम दल और गरम दल फिर से एक हो गई। इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। यह पुनर्मिलन राष्ट्रीय आंदोलन को फिर से एक गति देने में सहायक साबित हुआ। अब है सूरत विभाजन का निष्कर्ष क्या निकला। सूरत विभाजन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर की वैचारिक विभिन्नताओं और नेतृत्व के संघर्ष का परिणाम था। इसने कुछ समय के लिए आंदोलन को कमजोर किया, लेकिन अंततः इसने दोनों दलों को यह सिखाया कि एकजुटता ही ब्रिटिश शासन के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है। ऐसे करके अपना यूनिट 1 का फर्स्ट टॉपिक भी कंप्लीट कर लिया, सेकंड भी कर लिया, थर्ड भी कर लिया।